हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता मालिन। आप सभी देख रहे हैं सैनिक क्लासेस वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स जिसकी एक्सरसाइज 2.2 जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। आपको क्या करना है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वल पॉलिनॉमियल आपको दिया है जिसमें आपको जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है एंड वेरीफाई भी करना है। ठीक है, मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको सब कुछ बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जब भी आप रिलेशन फाइंड करोगे जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में तो वहां पर होगा आपका मेडिटम स्प्लिट। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहली डिजिट दी है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब मेडिटम स्प्लिट का रूल क्या होता है बेटा अपना, जो भी आपका एक्स स्क्वायर के आगे जो कोएफिशिएंट होता है एंड जो 8 है, ठीक है, 8 आपका कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी डिजिट होगी यानी कि जब भी वेरिएबल के आगे जो डिजिट होती है वो आपका कोएफिशिएंट होता है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब कि 1 है। तो जो 1 और 8 का मुझे मल्टीप्लीकेशन करूं तो कितना मिल रहा है 8। तो मुझे बीच में कितना चाहिए 2, यानी कि ऐसी दो डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करना है जब 8 मिले, ऐसी दो डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करना है। जब उन्हीं दो डिजिट का है तो प्लस करूं या माइनस करूं तो मुझे कितना मिलेगा, रिमाइंडर में 2 मिलना चाहिए। तो अगर नोट करोगे तो 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8 और अगर 4 में से मैं सब्सट्रैक्शन करती हूँ 2 का तो मुझे कितना मिलेगा 2, जो मुझे यही चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहला एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह आपको क्या लिखना है, इन दोनों डिजिट को, और वो भी वेरिएबल के साथ। वेरिएबल क्या है अपना x है तो 4x माइनस 2x और बाहर माइनस 8। ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो यहाँ पे होगा माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 8। अब दो दो की ग्रुपिंग बनाएंगे, ये आपकी ये ग्रुपिंग। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, देखो x x माइनस 4 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, जब इसमें से मैं x कॉमन लेती हूँ तो यहाँ का x रिमाइंडर है, साइन एंड 4 यहाँ का x बाहर आ चुका है। यहाँ पे मुझे सेम ग्रुपिंग चाहिए, 2 कॉमन लूंगी, x बचेगा माइनस 8। 8 में से 2 बाहर आया है तो कितना और बचा है, आपको सब्सट्रैक्शन नहीं करना है, 8 में से 2 को नहीं हटाना है। हमेशा ध्यान रखना, अगर 2 बाहर ले तो आप ऐसे मत करिए 8 में से 2 इज इक्वल टू 6, ये गलत है। आपको करना है जो डिजिट है 8 और जो आप रिमाइंडर बाहर ले रहे हो, कॉमन ले रहे हो, उसको डिवाइड करोगे 4। ठीक है, तो कितना बचा मेरे पास 4, तो यहाँ पे बचा सेम। ठीक है, मेरे पास दोनों ग्रुप सेम है, x माइनस 4 एक्स प्लस 2। ठीक है, अभी दोनों को चलाना है इक्वल के 0। ठीक है, x माइनस 4 को मैं जब 0 के इक्वल रखती हूँ तो मेरे पास कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू प्लस का 4। x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक वेरिफिकेशन बाद में समझाऊंगी, पहले रिलेशन फाइंड करते हैं। अब मेरे पास एक डिजिट है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस का 2। मेरे पास x की दो वैल्यू मिल गई। अब ये होते क्या है, देखो यहाँ पे नोट करना, जब आप सम ऑफ जीरोस निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे, वेरिफिकेशन करोगे, सब जगह आपको चाहिएगा। तो पहले रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब आपका अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ठीक है, तो अब इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। अल्फा होता है आपकी जो पहली एक्स की वैल्यू है ये, और दूसरी एक्स की वैल्यू जो है बीटा होती है। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा की वैल्यू मेरे पास है 4 प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 2। देखो यहाँ पे प्लस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, माइनस 2 आंसर के अकॉर्डिंग है, तो कितना आएगा 4 माइनस 2 मुझे मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। सम ऑफ जीरोस, ये आपके जीरोस है, ठीक है, ये दोनों जीरोस है और अल्फा और बीटा से शो करते हैं। तो सम यानी कि साइन लगेगा प्लस का, तो यानी कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का सम कितना मिला मुझे 2। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि दोनों जीरोस का आपको प्रोडक्ट करना, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा है मेरा 4 और ये है बीटा माइनस का 2, तो कितना आएगा मेरे पास माइनस का 6। मुझे कितना मिला, अल्फा इंटू बीटा माइनस का। ठीक है, अल्फा बीटा मेरा 2 निकला, अल्फा इंटू बीटा माइनस। अब आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, चलो वेरीफाई कैसे करोगे बेटा, देखो फॉर्मूला क्या होगा अपना, सम ऑफ
जीरोस। अब आप कहोगे सम ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। यानी कि आप जो वैल्यूज यहाँ निकालोगे, जो आंसर आपका यहाँ आएगा वो सेम आप यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे 2 अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे भी मेरा सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा मेरा सेम आना चाहिए, ठीक है। माइनस बी, अब ये क्या होता है भाई, तो इक्वेशन क्या थी अपनी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या इक्वेशन है भाई आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ये आपका हुआ ए, ये आपका हुआ बी एंड ये आपका हुआ सी। और यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल डिजिट की बात हो रही है, वेरिएबल की बात नहीं हो रही है। माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बी, बी साइन के साथ आएगा, ठीक है, माइनस का 2, ठीक है। ए कितना है, ए कुछ नहीं है तो 1 है, एक्स के आगे कुछ नहीं है, 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा मुझे कितना मिलेगा, माइनस माइनस प्लस का 2। 1 को मैं शो नहीं करूंगी तो अल्फा बीटा मुझे कितना मिल गया, 2। यहां से नोट करोगे अल्फा प्लस बीटा मेरा 2 आया था, ठीक है। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है बेटा, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन ए। सी कितना है बेटा आपका, नोट करोगे माइनस का 8 अपॉन ए, ठीक है। आंसर कितना आएगा, डिवाइड करोगे माइनस का 8। यहाँ पे भी आपका, सॉरी यहाँ पे 6 नहीं, मल्टीप्लीकेशन में माइनस 8 है, 4 2 जा 8 है ये, ठीक है। 4 2 जा माइनस 8। चलो दोनों के अल्फा इंटू बीटा, उधर भी माइनस 8 इधर भी माइनस 8 मिला है आपको। नेक्स्ट है आपका 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये आपका s है। पहले तो नोट करना यहाँ पे 4 और 1 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 4, और मुझे बीच में चाहिए 4, यानी कि ऐसे 2 डिजिट जिनका मल्टीप्लीकेशन में 4 आता, उन्हीं 2 डिजिट का सब्सट्रैक्शन या एडिशन करने पर मुझे 4 मिले। तो अगर मैं 2 इंटू 2 करती हूँ तो मुझे 4 मिलता है, और 2 प्लस 2 करती हूँ तो भी मुझे 4 मिलता है, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s की जगह आपको ये दोनों रखना है, यानी कि 2s प्लस 2s प्लस 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस माइनस माइनस 2s प्लस 1। यहां से एक ग्रुपिंग है, यहां पर एक ग्रुपिंग है। यहाँ पे नोट करोगे तो 2 और 4 दोनों में कॉमन क्या आ सकता है भाई, छोटी डिजिट ही है कि अगर 2 कॉमन लेती हूँ और एक एस कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा आपका 2s, यहाँ पे पूरा ग्रुप बाहर आ गया तो 1। अब नोट करोगे मेरा 2s माइनस 1 यहाँ ग्रुप बन चुका है, ऑलरेडी 2s साइन का मैं बाद में बात करूंगी। अगर आप नोट करोगे 2s और 1, 2s और 1, तो मैं कॉमन क्या ले सकती हूँ बेटा, 1, 2s माइनस 1। अब आप बोलोगे मैडम यहाँ तो प्लस है या माइनस है, बेटा रिवर्स करके देखो। अगर आप माइनस 1 का 2s के साथ करोगे तो कितना मिलेगा, माइनस 2s। माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना होगा, मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो 1, तो मेरा रेसिप्रोकल में भी सेम यही मिलना चाहिए, ठीक है। यही आपके रूल्स होते हैं, दोनों ग्रुप सेम है, दोनों ग्रुप में से सेम में से 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, दोनों ग्रुप सेम है, दोनों को इक्वल की अगर मैं 0 की इक्वल करती हूँ तो सेम आंसर ही मिलेगा। 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू मुझे मिला हाफ, ठीक है। यहां से भी सेम 2s इज इक्वल टू 1, साइन चेंज, ठीक है। यहाँ पे माइनस का था तो प्लस, और s इज इक्वल टू हाफ। ये आपकी हुई एक s की वैल्यू अल्फा और एक वैल्यू हुई बीटा, ठीक है। सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं। ये आपका सम ऑफ जीरो कितना होगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1/2, बीटा की वैल्यू भी मेरे पास 1/2, ठीक है। एलसीएम लेते हैं तो 2 ही होगा, 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा। तो जब बेस सेम होते हैं तो ऊपर कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। 2/2 कितना होगा भाई, डिवाइड करोगे 1, यानी कि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा कितना मिला, 1, ठीक है। अब अपन निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा की वैल्यू मेरे पास है 1/2 इंटू 1/2, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 1 का साथ 1, 2 2 के साथ 4, यानी कि अल्फा इंटू बीटा मेरे पास कितना आया, 1/4।
4। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। अब करेंगे वेरिफिकेशन क्या अपना सही है। वेरीफाई के लिए अपने को इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। क्या इक्वेशन है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। क्या इक्वेशन है बेटा अपनी? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पे आपका ये आपका ए, ये आपका बी एंड ये आपका सी। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी, ठीक है, माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर इस 4 के साथ भी माइनस है तो -4, ए के साथ आपका 4, माइनस माइनस प्लस तो 4 अपॉन 4। जब डिवाइड होगा तो आपके पास आएगा अल्फा प्लस बीटा, कितना आ रहा है? 1। ठीक है, सम ऑफ जीरो चेक करेंगे दोनों। अब है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सी अपॉन ए। प्रैक्टिस हो जानी चाहिए फॉर्मूलाज की। सी की वैल्यू बेटा कितनी है अपनी? 1। ए की वैल्यू है 4, तो अल्फा इंटू बीटा मुझे कितना मिला? 1 अपॉन 4, जो कि डिवाइड पॉइंट में नहीं करना है। आगे आंसर शीट चेक करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की 1 है, अल्फा इंटू बीटा की 1 अपॉन 4। अल्फा प्लस बीटा की 1 है एंड अल्फा इंटू बीटा की 1 अपॉन 4 है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अगर आप नोट करोगे तो इक्वेशन थोड़ा सा उलट फिर दिया हुआ है, इसको पहले एग्जैक्ट सही करते हैं। 6x स्क्वायर, उसके बाद आपका 7x वेरिएबल वाला होता है, लास्ट में कांस्टेंट डिजिट आती है। ठीक है, तो अब इसके करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। देखो 6 इंटू 3 आपका कितना होगा? 18, और मुझे चाहिए बीच में 7। ठीक है, साइन अभी आप ऐसा नहीं नोट करें कि -7 चाहिए, नहीं, वो बात का काम। साइन जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अपने आप हो जाता है। तो अगर नोट करोगे तो 9 2 होंगे आपके 18 और 9 माइनस 2 मिलके होते हैं आपके 7। ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x माइनस का 3। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट करी है। 6x स्क्वायर माइनस 9x, अब यहाँ पे नोट करो माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। ये एग्रुपिंग, ये एग्रुपिंग, यहां से नोट करोगे 6 और 9 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं। 3x कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 2x माइनस 3। अब ये देखो पूरा ग्रुप सेम है, मेरा पूरा ग्रुप सेम है, मुझे इधर पूरा ग्रुप सेम ही चाहिए, तो मैं 1 कॉमन लूंगी क्योंकि कुछ कॉमन नहीं बन रहा है इसमें। वैसे भी आप नोट करोगे तो कोई कॉमन नहीं है। यहां से देखो 2x माइनस का 3, इधर आ रहा है आपका 3x प्लस 1। इसको आपको इक्वल के 0 करना है, इसको आपको इक्वल के 0 लगाना है। तो 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो 2x इज इक्वल टू प्लस का 3। ठीक है, साइन चेंज होगा आपका। तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी? 3 अपॉन 2। ठीक, यही सेम 3x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? -1 अपॉन 3। ठीक है, यहां से अगर नोट करोगे तो ये आपकी अल्फा, ये आपकी बीटा। ठीक है, 3 अपॉन 2 एंड -1 अपॉन 3। अब अपन करेंगे सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू मेरे पास है बेटा 3 अपॉन 2 प्लस, और बीटा की वैल्यू है मेरे पास -1 अपॉन 3। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम में बेस अलग अलग है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। जब 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो 6 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर डिजिट में चेंजेस होगा। ठीक है, पहले तो प्लस माइनस माइनस पहले ही लगा देती हूँ। ठीक है, अब डिजिट में क्या होगा? जो एलसीएम आता है वो लिखेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 है, 2 3 6, और 3 का मल्टीप्लीकेशन करना है आपको ऊपर वाली डिजिट के साथ। 3 3 9। सेम आपका एलसीएम सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आपका 3 3 2 6, 2 का मल्टीप्लीकेशन करना है 1 के साथ, तो ये मेरा आया 2। कितना बचा बेटा मेरा? 7 अपॉन 6, जो कि डिवाइड नहीं होगा, यानी कि सम ऑफ जीरो मुझे मिला है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 7 अपॉन 6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है आपका अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू मेरी है 3/2 इंटू -1/3। ठीक है, 3 का -3/6 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 सा 3 2 सा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा मेरे पास आएगा माइनस का हाफ। मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आ गई है। अब करेंगे वेरिफिकेशन। वेरीफाई के लिए चाहिए कि इक्वेशन की जरूरत होगी। 6x² -7x -3, 6x² -7x -3। ठीक है, ये आपका होगा ए बी एंड सी। ठीक है, अब लगाएंगे फॉर्मूले। सम ऑफ आपका जीरो कितना हुआ बेटा, सम ऑफ जीरो -b/a, माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिर b की वैल्यू पुट करनी, नोट करना था b -7 है, a कितना है मेरे पास 6, तो कितना आया मेरा अल्फा प्लस बीटा, मुझे मिला 7/6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू c/a। c कितना है बेटा अपना -3, a कितना है अपना 6। ठीक है, डिवाइड करेंगे 3 3 अल्फा इंटू बीटा, मुझे मिला -हाफ। आगे नोट करेंगे कि आपने आंसर सेम मिलेंगे, 7/6 हाफ, आपका 7/6 और माइनस का हाफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4u² + 8u। देखो इसमें आपके पास नोट करोगे तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है आपका, x² + bx + c होता है। ठीक है, पर यहाँ पे आपके पास ये डिजिट है bx है, बट c आपके पास नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मेलिटम स्प्लिट नहीं कर सकते तो आप ऐसा करो, स्टार्टिंग से 4u अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो अंदर कितना बचेगा मेरे पास। ठीक है, क्या बचेगा, क्योंकि जो कॉमन लेते हैं ना, जो ये डिजिट है 8 का, अभी 2 कैसे आया, अभी 8/4, 4 2 सा 8, ये 2 रिमाइंडर बचा है। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करोगे आप 4u u + 2। ठीक है, इन दोनों को आप दो मेथड से कर सकते हो, जैसे कि 4u = 0 कर दो और एक आप कर दो u + 2 = 0, दोनों के सेम आंसर आएंगे आपके पास। 4 या मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड के उधर गया तो 0/4, तो u मुझे मिल गया 4। ठीक है, ये मेरा अल्फा, यहां से नोट करोगे तो u = साइन माइनस का, ये मुझे मिल गया बीटा, ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना वही, सम ऑफ जीरो इज = अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू मेरे पास है 0, बीटा की वैल्यू मेरे पास है -2, तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा कितना मिला, -2। चलो ठीक, अब निकालेंगे अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू c/a। सॉरी, पहले अपन वो निकाल रहे हैं, अभी तो वेरिफिकेशन नहीं कर रहे। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू मेरे पास है 0 इंटू -2, तो कितना होगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा होगा मेरा 0। ठीक है, अब करेंगे वेरिफिकेशन। वेरीफाई सम ऑफ जीरो -b/a। अब आप यही डायरेक्टली बता देती कौन ए है कौन बी है आपका। ठीक है, देखो 4 आपका होगा ए, 8 होगा आपका बी, सी तो अपने पास है ही नहीं, तो सी आपको 0 एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। देखो -b, माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बी की वैल्यू 8 पॉजिटिव की है, ए मेरे पास है 4, 4 2 सा 8। ठीक है ना, माइनस का 2, अल्फा प्लस बीटा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा नहीं है, फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा आपको, c/a।
टी आपको पता है क्या? कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे दिया ही नहीं कुछ में, 0/4, 0/4 ए की वैल्यू तो 0/4 अल्फा इंटू बीटा, मुझे कितना मिला? 0। आंसर शीट चेक करते हैं। अल्फा प्लस बीटा -2, अल्फा प्लस बीटा -2, अल्फा इंटू बीटा 0, अल्फा इंटू बीटा 0। टी स्क्वायर -15। अब इस क्वेश्चन में नहीं आ गया भाई, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या दे दिया? ए दे दिया, सी दे दिया, अब बी हट गया है, बी नहीं है, बी 0 ही होगा तभी ऐसा क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो इन्होंने ए दे दिया, बी दे दिया। चलो अब यहाँ पे मेरे पास मिड टर्म स्प्लिट का कहा कोई ऑप्शन है ना, मेरे पास कोई कॉमन का ऑप्शन है, तो क्या मैं 15 को ऐसा लिख सकती हूँ, √15 इंटू √15 इज इक्वल टू कितना होता है? 15। यही होता है ना, जब दो √15 मतलब √15 और √15 मिला के अपना 15 होता है, तो क्या इस 15 की जगह में ये दोनों डिजिट लग रख सकती हूँ? यस ऑफ कोर्स रख सकते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करोगे फॉर्मूला लग गया आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये फॉर्मूला पुट कर सकते हो आप यहाँ पे। तो t प्लस √15 एक ग्रुप बन गया, वो t माइनस √15 नेक्स्ट ग्रुप बन गया। अभी दोनों को 0 के इक्वल करके आप t की वैल्यू 0 फाइंड कर सकते हो। तो जब मैं t प्लस √15 को 0 के इक्वल करूंगी तो कितना आएगा मेरे पास? 2 इज इक्वल टू माइनस √15। डन, पहला मुझे मिल गया अल्फा। सेकंड करेंगे, t माइनस √15 इज इक्वल टू 0, यानी कि t इज इक्वल टू √15 जो कि साइन प्लस का है, और ये मुझे मिला है बीटा। इसको इधर ही कर देते हैं। ठीक है, चलो एक और क्या गिवन था आपको? t माइनस √15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू √15 जो कि मुझे मिला है बीटा। ठीक है, अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया। अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं भाई। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू भाई मेरे पास है माइनस का √15 प्लस का √15, ये तो दोनों ही डिलीट हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो 0 आंसर मिलेगा। अल्फा प्लस बीटा मुझे कितना मिला? 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू मेरे पास है माइनस का √15, ठीक है, माइनस √15 इन प्लस का √15, और 15 और 15 काय में कन्वर्ट होंगे? आपके रूट के दोनों ही सिंपल सी डिजिट, 15 में बस साइन माइनस का लगेगा, और ये आपको मिला है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब करेंगे लास्ट आपका वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करेंगे बेटा? आपका सेम वही जो पहले करके आए हैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास अगर नोट करो तो बी आपके पास कुछ नहीं है, ये आपका ए है, ये आपका सी है, बी आपके पास नहीं तो बी 0 हुआ। ठीक है, तो माइनस 0 अपॉन ए कितना है बेटा? आपका कुछ नहीं है, 1 है, तो 0। अल्फा प्लस बीटा मुझे कितना मिल गया? 0। क्या मेरा पहला भी अल्फा प्लस बीटा 0 रहता है? ठीक है, अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है आपका सी अपॉन ए। अब नोट सी की वैल्यू माइनस का 15 साइन के साथ हमेशा, ए की वैल्यू है 1, तो अल्फा इंटू बीटा मुझे कितना मिला? माइनस का 15। सेम है, अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। लास्ट है आपका 3x² माइनस का x माइनस 4। चलो अब करेंगे, यहाँ पे भी सेम एडिटिव स्प्लिट ही करते हैं। देखो 3 इंटू 4 का तो हो रहा है मेरे पास 12। अब मुझे चाहिए 4, तो इन्हीं दो डिजिट की बात करूं अगर मैं, तो मल्टीप्लीकेशन में भी मेरे पास 1 ही, क्या कि x के आगे कुछ नहीं है, 1 है, तो मुझे 1 ही चाहिए। सेम हो गया, 3x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस का 4। अब ये ग्रुप और ये ग्रुप, अगर इन दोनों में से कॉमन डिजिट में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बट x कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 4, यहाँ से कोई कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? 3x माइनस 4, कोई कॉमन नहीं है, कुछ नहीं कॉमन है, तो 1 कॉमन लेना ही है आपको। ठीक है, 3x माइनस 4 एंड एक हो रहा है आपका x प्लस
1। चलो पहली वाली को इक्वल के 0 कर देते हैं। -4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू प्लस का 4, x की वैल्यू कितनी आई अपॉन 4/3, यानी कि मुझे अल्फा की वैल्यू मिल गई। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, जो कि मुझे बीटा की वैल्यू मिली। इजी है क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। अब अपन करेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू मेरे पास आई है 4/3, बीटा की वैल्यू आई है -1। इसको अगर -1 अकेला है तो क्या ये फ्रैक्शन में है, तो मैं इसको भी फ्रैक्शन में कर दूं, ताकि जब आप एलसीएम लोगे, क्योंकि बीच में साइन प्लस का है, तो एलसीएम लेने में आपको दिक्कत ना हो। क्या फर्क पड़ा, जब -1 अकेला था तो मैंने इसको फ्रैक्शन में कर दिया, जैसे ये सिंगल ऐसा है, ठीक है। अगर ये फ्रैक्शन में है तो मैं इसको भी फ्रैक्शन में कर दूं, ठीक है। अब 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा बेटा 3। ऊपर क्या चेंजेस होंगे, देखो एलसीएम वाला 3, यहाँ का 3 से 3 डिलीट, 1 बचा, 1 का मल्टीप्लीकेशन 4। अब वापस सेकंड साइन प्लस माइनस, माइनस एलसीएम 3, जो एलसीएम वाला है ये 3, सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1, 1 3 सा 3, 3 का मल्टीप्लीकेशन करना है आपको 1 के साथ, 4 माइनस 3, कितना बचा आपका बेटा 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा मुझे मिला है 1/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं, इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू मेरे पास है 4/3, बीटा की वैल्यू है -1, तो अल्फा इंटू बीटा मुझे मिलेगा -4/3। ठीक, अब इनका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरीफाई, वेरीफाई में आपका वही सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -b/a। चलो इक्वेशन आपके पास यही है, माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब b की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ कुछ नहीं है, 1 और 1 साइन के साथ, -1। a कितना है बेटा आपका 3, माइनस माइनस प्लस 1/3, कितना मिला बेटा सम ऑफ जीरो 1/3, 1/3। अब आपका निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू c/a। c कितना है बेटा आपका -4, a कितना है 3, यानी कि अल्फा इंटू बीटा मुझे कितना मिल गया -4/3। सेम मेरा यही बनता है, ठीक है। 6 पार्ट्स हो गए इसके। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।